राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, सामने वाला जब गुस्से में है तो मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि मुझे क्यों गलत कहता है सामने। क्योंकि हम गलत किए हैं, आज नहीं तो कल, तभी हमें गाली पड़ती है, तभी हमसे कोई गुस्सा होता है। वो व्यक्ति गुस्सा नहीं होता, हमारा कर्म उसकी खोपड़ी में बैठ के गुस्सा दिलवा करके और हमको गाली दिलवाता है। हमारे पाप का मार्जन होता है। सही पूछो, यहाँ कोई ऐसे भी नहीं कर सकता। अगर ऐसे कर रहा है तो हमारा कर्म है और उसको प्रेरित करके वो ऐसे करवा रहा है। हम चूंकि वर्तमान को केवल देख रहे हैं, भूत को तो देखा नहीं। जैसे ए भाई, अगर तुम इनके भूत के कार्य को जानो तो तुम यही कहोगे भगवान ने सही किया। हाँ, भगवान ने सही किया, लेकिन हम भूत के कार्य को तो जानते नहीं। हम वर्तमान के दृश्य को देखते हैं। यहाँ जो भी हो रहा है, हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हम अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो अधिक रूप लेकर के हमें दंड देता है। तो इसमें कर्म विधान है, भगवान का नहीं। बोले भगवान ने उसको प्यार किया, नहीं, भगवान के वो भी प्यारे थे, ऐसा नहीं था। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। इसमें चूंकि कर्म हमारा भूत में होता है, भूत के पर्दे में, उसे हम देख नहीं पाते। और वर्तमान में जब दंड मिलता है तो लगता है भगवान बड़ा निर्दयी। हमारा अकेला लड़का था 20 साल का, उसको भगवान ने मार दिया। हमने क्या किया? भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, भगवान ने हमारे साथ क्या किया? ये जीव भगवान पर अश्रद्धा कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़े कृपालु हैं, पर उसकी आयु ही कर्म के अनुसार इतनी थी। अब आप पूजा करो या न करो, 20 साल में हो जाएगा। तो ये बातें समझनी है सत्संग के द्वारा कि हमको कोई अगर क्रोध करता है, कोई गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किसी कर्म का मार्जन है। हम समझ नहीं पाते और नया कर्म कर बैठते। और अगर हम चुप सह जाएं तो हमारे कर्म का मार्जन हो जाएगा, पर सहना बहुत कठिन है जी। महाराज जी, क्या भौतिक कर्तव्यों को श्री जी को समर्पित करने मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है? नहीं, नाम स्मरण करते हुए भौतिक कर्म को भगवत समर्पित करने वाला भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर नाम स्मरण नहीं है तो कर्म समर्पण से केवल भगवत स्मृति नहीं है ना, तो सांसारिक स्मृति बनी रही ना, तो फिर कर्म तो सांसारिक ही हुआ ना। वो बात है स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। स्मरण, भगवत प्राप्ति के लिए स्मरण की जरूरत है। अगर हमारी स्मृति संसार की है तो बंधन युक्त है, अगर हमारी स्मृति अंतःकरण से भगवत स्मृति हो रही, वो मोक्ष का स्वरूप है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। यदि आपका चिंतन विषय चिंतन हो रहा है तो आप कुछ भी क्रियाएं करें, परिणाम में तो आपको बंधन प्राप्त होगा। अगर भगवत चिंतन हो रहा है और कर्म शास्त्रीय विधान के अनुसार हो रहे हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। फिर कर्म समर्पण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जब जरूर चाहिए। अगर भजन नहीं है तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो संसार समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। भजन जरूरी है। सिद्ध महापुरुष भजन करते हैं, साधक की बात क्या। हरिशरणम हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। इसलिए भगवान नाम जप सब करो, तभी कल्याण होगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुछ वाणियां जी ऐसी हैं जिनका मैं व्याख्या नहीं पढ़ सकता, तो मैं चिदानंद को कैसे प्राप्त करूं जिससे वाणी जी की व्याख्या पढ़ने योग्य हो सकूं? नाम जप चिदानंद तत्व का ज्ञान करा देगा। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले ना, वो इतिहास की रचना कर दी संस्कृत से। भगवान की दिव्य लीलाओं को खुली आंख देखते हुए और उन्होंने रच दिया।
नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। कौन सा चिदानंद तत्व है जो नाम के द्वारा अनभिज्ञता में रह जाए? नाम जप करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जो ककाहरा नहीं जानते थे, उनके मुख से वेद उच्चारण होने लगे। नाम में अपार महिमा है। भले वो संस्कृत ना बोल पाए, लेकिन उनकी बात देख लो, किसी न किसी श्लोक में लिखी मिलेगी। उनके अंदर से जो भाव निकलेगा वो शास्त्र में लिखा मिलेगा। जो भगवान नाम जप करते हैं, और चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो भाव तरने का बात नहीं होगी। नामात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बढ़िया प्रवचन कर ले संस्कृत से और भजन ना हो तो उससे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। बहुत प्रवचन सुन ले और भजन ना हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत प्राप्ति उसे ही होती जो डट के भजन करता है। चाहे प्रणव का जप करो, चाहे राम जप करो, चाहे कृष्ण जप करो, डट के करो। तभी हट के और डट के, भोगों से हट के और डट के भजन करो, अभी सब चिदानंद तत्व का ज्ञान हो जाए। ऐसे ऐसे चिदानंद तत्व का ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। खूब जप करो, भजन करो। शास्त्र बिल्कुल पढ़ना ना आता हो तो संत जनों के श्रीमुख से शास्त्र ही तो निकलते। सरल भाषा में संतों ने शास्त्रों के अर्थ का गान किया है, उसे श्रवण करो और भजन करो, बढ़िया काम बन जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका प्रश्न है कि ईर्ष्या करने वाला इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? क्या ईर्ष्या में व्यक्ति किसी का इतना नुकसान भी कर सकता है? वो व्यक्ति दूसरे का जीवन पूरी जो तरह नष्ट कर ईर्ष्या करता है वो दूसरे का नुकसान तो क्या कर पाएगा? उसका खुद नुकसान हो जाता है, उसका खुद पतन हो जाता है। उसे कोई दंड मिलेगा? और क्या, उसका खुद पतन हो जाता है। जो ईर्ष्या करता है, मत्सरता करता है, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है, इस बात से जलता है, तो वो उसका नुकसान कर पाए न कर पाए, अपना नाश जरूर कर लेगा। ईर्ष्या करने वाला अपना पतन जरूर कर लेता है, अपना नाश कर लेता है। इस ईर्ष्या की वजह से मैं काफी परेशान हूँ। और आप ही नहीं परेशान हो, पूरा विश्व परेशान है। पूरा विश्व परेशान है। अपने घर में सुख पूर्वक रहने की व्यवस्था, लेकिन पड़ोसी के घर में ज्यादा है, तो हम अपने घर में रहते हुए भी जल रहे हैं क्योंकि पड़ोसी के घर में ज्यादा है। हाँ, हमें अपने घर का सुख नहीं भोग रहे, हम पड़ोसी के घर के सुख का दुख भोग रहे हैं। ये ईर्ष्या सबके दिमाग में है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, इसको समन करना भगवान की कृपा से ही होता है। और ईर्ष्या जो करता है वो दूसरे का अहित करे या ना करे, अपना अहित जरूर कर लेता है, अपना पतन जरूर कर लेता है। हमें चाहिए नाम जप करते हुए दूसरे के द्वारा ईर्ष्या जो हमारे प्रति की जा रही, हम उसको क्षमा करें और उसका मंगल मनाएं। लाल बाहू शाह जी।
આખી પીઠને હું દેખાઉં ને તો મોઢું હલકું શું ન દેખાય એવું એ રીતે ખાલી ઉપાડીને ખાલી લેજો ને પાછું કે માણસ જે બેઠો છે એવું દેખાય ખાલી